आज हम सीताफल यानी कद्दू से बनाएंगे एकदम नए तरीके की अनोखी, लाजवाब, टेस्टी और हेल्दी मिठाई। शायद ही आपने कभी इससे पहले कद्दू से मिठाई बना करके खाई होगी, नहीं ना? अगर नहीं तो देखिए मेरी आज इस रेसिपी को आप अच्छे से एंजॉय कीजिए और अगर आपका मन करे तो आप भी बना लीजिएगा, क्योंकि इसकी रेसिपी है एकदम आसान। नमस्कार, आप सभी का कांता के चैनल टेस्ट ऑफ इंडियंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज हम बनाने वाले हैं कद्दू से एकदम मज़ेदार लाजवाब मिठाई। आप चाहे तो इसे कद्दू का हलवा भी कह सकते हैं या फिर चाहे तो इसे कद्दू की मिठाई भी कह सकते हैं। और ना केवल ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और टेस्टी मिठाई है, बल्कि बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी है, क्योंकि भाई जो सीताफल है ये होता है गुणों का भंडार। तो जैसे कि आजकल की भाग दौड़ में हम लोगों के पास टाइम कहाँ होता है कि हम धूप लें। हालांकि हमें रूटीन में धूप अच्छी मात्रा में लेते रहना चाहिए, पर सुबह कब हुई रात कब हुई बिजी होने के कारण हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन भाई उसके कारण हमारे अंदर क्या होता है, विटामिन डी की हो जाती है कमी। लेकिन अगर हम रेगुलर बेसिस में यानी हफ्ते में 2 से 3 बार सीताफल को खाते हैं यानी कद्दू को खाते हैं, तो ये विटामिन डी की कमी को कर देता है दूर। तो भाई मैंने लिया था ग्राम में यहाँ लगभग 600 ग्राम सीताफल। इसे मैंने छिलके निकाल दिए और बीज भी निकाल करके फेंक दिए, यानी कर दिया साफ। और धोने के बाद अब मैं कर रही हूँ कद्दूकस। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप देख सकते हैं, आपको भी मज़ा आ जाएगा। तो भाई अब मैंने क्या करा है कि देखिए सारा सीताफल को कद्दूकस करने के बाद मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ कि देखिए अब इसे कितना सुंदर लग रहा है, तो बनने के बाद तो क्या लाजवाब लगेगा। तो चलिए जी चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने रखी है कढ़ाई और कढ़ाई में मैं रख रही हूँ अब दूध। तो देखिए दूध हम उतना लेंगे जितने में कि सीताफल आराम से यहाँ पर उबल जाए, ठीक है ना, डिप हो जाए। तो तकरीबन मैंने यहाँ पर 1.5 से पौने 2 गिलास दूध रख लिया और ये है 4 से 5 हरी इलायची कुटी हुई। और साथ में मैं ले रही हूँ ब्राउन शुगर। इन केस आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप वाइट शुगर ले लीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास ब्राउन शुगर है या मिश्री है तो वो ज़्यादा ही फायदेमंद होती है हमारे लिए। तो भाई मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिलहाल मैंने 5 चम्मच यहाँ पर चीनी डाली है, बाद में और ऐड कर लेंगे अगर कम लगी तो अब मुझे यहाँ पर लगा है कि चीनी घुलने के बाद इसकी मिठास कम है, तो मैंने 3 चम्मच चीनी कर लिया और ऐड। जितनी की मिठाई में एक मिठास होनी चाहिए लगभग ये उतना ही मीठा हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ऐड कर लेंगे आधा चम्मच देसी घी। देसी घी से क्या होगा कि ना केवल ये मिठाई बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी बल्कि हेल्दी भी बनेगी और साथ में ये पैन में यानी कढ़ाई में चिपकेगी भी नहीं। और अब हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ कद्दू यानी सीताफल। तो भाई हम तो यहाँ पर सीताफल बोलते हैं, तो आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उसी नाम से इसे बुला सकते हैं। तो अब हम क्या कर लेंगे, अच्छे से पहले इसे कर लेंगे मिक्स और फिर इसे मीडियम फ्लेम में हम नेक्स्ट 5 से 6 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। भाई 5 से 6 मिनट ही काफ़ी है, क्योंकि कद्दू जल्दी कुक हो जाता है। दूसरी बात, हमने इसे कद्दूकस भी किया हुआ है तो इसे ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है जी। तो चलिए जब तक ये कुक होता है 5 से 6 मिनट के बीच में हम कर लेते हैं एक और तैयारी। तो भाई अब यहाँ पर मैंने ले लिया यह है अरारोट। आप चाहे तो इसकी जगह कॉर्न स्टार्च भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कॉर्नफ्लावर भी कहते हैं ना मार्केट में, आजकल इस नाम से भी आता है ये। तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर ले लिया है अरारोट 2 चम्मच और थोड़ा सा हम दूध करेंगे ऐड और बना लेंगे एक अच्छा सा घोल, ठीक है जी। और अगर हमें लगेगा कम है तो बाद में हम फिर दोबारा ऐड कर लेंगे यहाँ पर अरारोट। और अरारोट मैं क्यों यूज़ करती हूँ, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो मैंने उनमें बताया है कि भाई अरारोट कंद जड़ होती है उससे बनता है। हालांकि अरारोट तो चावल से भी बनता है, गेहूं से भी बनता है, आजकल तो कई तरह से बनता है, लेकिन स्पेशली मैं कंद जड़ वाला अरारोट लाती हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारे लिए। तो जी टोटल मैंने 3 चम्मच अरारोट लिया और थोड़ा सा दूध मिला करके बना लिया इसका घोल। और तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर मीडियम फ्लेम में कद्दू को पकते हुए, और ये भी फर्स्ट क्लास अब पक चुका है। तो भाई हम क्या करेंगे, हम इसे चेक कर लेंगे। और ये देखिए मैं यहाँ पर हाथ में इसे चेक कर रही हूँ, इसके थोड़े से रेशे पकड़ करके। तो जैसे प्रेस कर रही हूँ तो देखिए इजीली ये प्रेस हो रहे हैं, यानी पता चल रहा है कि ये फर्स्ट क्लास कुक हो चुके हैं। और वैसे भी इतना टाइम काफ़ी है भाई कद्दू को कुक होने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे कि इस घोल को पहले आधा डालेंगे। अब ध्यान रखिएगा कि घोल को हम धीरे धीरे इसलिए डालेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए एक हलवे जैसी, ठीक है जी। क्योंकि भाई अगर हम एक साथ सारा घोल डाल देंगे तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। तो मैं भी यहाँ पर यही कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैं मिठाई बना रही हूँ। जैसे मेरे दिमाग में ये आया कि आज मैं ये मिठाई बनाती हूँ और साथ में मैं अरारोट से उसको जो है बाइंड करूँगी। तो इससे क्या होता है ना, अरारोट से मैं बताती हूँ फ़ायदा आपको, चाहे अरारोट हो या कॉर्न स्टार्च हो, जब भी आप डालेंगे तो इसका जो मिठाई का टेक्स्चर होगा वो होगा जेली जैसा, जैसे कि आप सोन हलवा खाते हैं ना वो भी। लेकिन हम बना रहे कद्दू की मिठाई तो कद्दू की क्वांटिटी होनी चाहिए ज़्यादा
और जो ये अरारोट या फिर हम जो कॉर्नफ्लावर डालेंगे उसकी होनी चाहिए कम, जितनी नीड है उतना ही डालेंगे। तो बस जी देखिए यहाँ पर अरारोट को भी पकाने के बाद मैंने ऐड कर लिया है कटे हुए बादाम और काजू, और साथ में फिर से आधा चम्मच देसी घी, और यानी टोटल 1 चम्मच देसी घी हम कर चुके हैं ऐड। तो बस जी अब ये मैं मिला रही हूँ यहाँ पर 2 से 3 चम्मच नारियल। तो अक्सर आप मेरे वीडियोस में देखते होंगे कि मैं सूखा घोला रखती हूँ घर में और कद्दूकस करके उसे कर लेती हूँ ग्राइंड, और फिर करती हूँ मैं ऐड, क्योंकि ये होता है ज़्यादा हेल्दी, बजाय कि आप डेसिकेटेड नारियल यहाँ पर डालेंगे उससे, क्योंकि उसमें से सारा दूध तो निकला हुआ होता है, तो वो इतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता। और ये देखिए जी फर्स्ट क्लास इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम हलवे की तरह हो गई है ना। तो हमने अब गैस को कर लिया बंद, और हम क्या करेंगे, फटाफट से ले लेंगे एक कोई सा भी बर्तन जिसके कॉर्नर्स होंगे ऊंचे। तो मेरे पास तो इस तरीके का यहाँ पर ये बोल है, अगर आपके पास ना हो तो आप थाली ले सकते हैं जो ऊंचे ऊंचे कॉर्नर्स वाली होती है ना, गोल वगैरह या स्क्वायर वो। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर उस बर्तन को कर लेंगे देसी घी से ग्रीस। इनकेस देसी घी ना हुआ तो आप तेल से ग्रीस कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। और फटाफट से मिक्सचर निकाल करके हम अच्छे से इवनली फैला लेंगे, ताकि भाई जब हम पीसेस में इन्हें कट करें तो ये सुंदर लगे। तो यहाँ पर मैं ब्रश की हेल्प से अच्छे से इसे प्रेस कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई देसी घी या तेल लगाया, बिल्कुल भी नहीं भाई, जो देसी घी हमने डाला था ना 1 चम्मच बनाते समय उतना ही इनफ है। तो अब मैं गार्निश कर रही हूँ इन्हें, देखिए बचे हुए जो काजू और बादाम थे ना कटे हुए उनसे, और ब्रश की हेल्प से कर रही हूँ प्रेस। तो देखिए जी ये हो गया फर्स्ट क्लास हमारा तैयार। तो हम पहले इसे होने देंगे ठंडा तकरीबन 8-10 मिनट, उसके बाद फ्रिज में रख देंगे नेक्स्ट 10 मिनट के लिए। और ठीक यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और ये मेरे को हाथ लगाने से पता चल रहा है कि फर्स्ट क्लास जम चुकी है, जितना कि इसे जमना चाहिए। तो चलिए जी डीमोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए वाओ, कितनी इजीली ये डीमोल्ड हो चुकी है ना। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ कि चाकू की हेल्प से हम अलग से इसे डीमोल्ड करें, क्योंकि भाई ये हलवा टाइप का बना है, जैसे सोन हलवा बनता है ना वही। क्योंकि हमने क्या करा है, यहाँ पर डाला है सीताफल के साथ यानी कद्दू के साथ अरारोट। तो अरारोट या फिर जब हम इस तरह का कोई चीज़ डालते हैं, कॉर्नफ्लावर, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो भी चीज़ हम बनाते हैं उसका जो टेक्सचर है मिठाई का वो हो जाता है जेली जैसा, जैसे कि सोन हलवे का होता है। तो देखिए मैं इन्हें पीसेस में कर रही हूँ कट। तो आपको जैसा पसंद हो आप उसी तरीके के पीसेस में इन्हें कट कर सकते हैं, स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल हो। और अब मैं आपको दिखाऊंगी नज़दीक से, ताकि आपको इसका टेक्सचर दिख सके और कितना शाइनी है और कितना मज़ेदार बना है वो देखिए। वाओ, लग रहा है कि मैंने आज फर्स्ट टाइम बनाया है। बस जैसे ही मैंने फ्रिज खोला मुझे उसमें दिखा सीताफल, तो मुझे आइडिया है क्यों ना आज मैं सीताफल की ये मिठाई बना लूँ, जो कि आज तक शायद ही किसी ने बनाई हो, मतलब मेरे तरीके से। हो सकता है कि अपने अपने तरीके से तो काफ़ी लोगों ने बनाई होगी, लेकिन सच मानिए इतनी ज़्यादा खाने में लाजवाब है ना कि खाने वाले को यही नहीं पता चल रहा है ये सीताफल से बनी है। और जो इसमें जेली जैसा टेक्सचर और टेस्ट आ रहा है ना वो तो एकदम मज़ेदार है। तो देखिए भी साबुत पीस तो मेरा तोड़ने का मन नहीं कर रहा, तो मैं जो एक कॉर्नर था वो ही आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए जी, जैसे ही हम इसे तोड़ रहे हैं ना एकदम आ रहा है ना इसमें जेली वाला सा टेक्सचर, बिल्कुल सोन हलवे जैसा। तो सोन हलवे में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ये डाला होता है, क्या होता है, अरारोट या कॉर्नफ्लावर, लेकिन हमने यहाँ पे ऐसा नहीं किया क्योंकि हमने बनानी थी कद्दू की मिठाई, इसलिए कद्दू की क्वांटिटी थी यहाँ पर ज़्यादा। तो चलिए जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आया है सच में तो एक बार ये सिंपल सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सच मानिए आप भी खुश हो जाएंगे खा करके। तो आज का ये मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।